नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। आइए, पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन के किसी एक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग। सापेक्षिक वंचन सामाजिक आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से निम्न स्थिति में है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों में मनोवैज्ञानिक भूमिका पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उत्तर लिखेंगे, सामाजिक आंदोलन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जब निम्न आएगा, नंबर 1 सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि जो है सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो उत्तर लिखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत, नंबर 2 सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई यहाँ पूछे जाते हैं हर वर्ष जो है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, सामाजिक परिवर्तन वह अवधारणा है जिसका संबंध किसी भी परिवर्तन से है तथा जिसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि नए सामाजिक आंदोलन पुराने सामाजिक आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो, नए सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाज की स्थापना कर रहे, जबकि पुराने आंदोलन से शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्ट देखा है। भारत के नए सामाजिक आंदोलन में पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएँ तथा अभिलाषाएँ जैसे शब्द समाहित हैं। पारिस्थितिकी आंदोलन किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो आइए बच्चों देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दशकों से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग तथा विकास के ऐसे प्रतिरूप को अपनाना जिससे पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की मांग बढ़ती है, आदि परिस्थितियों ने पारिस्थितिकी आंदोलन को उत्पन्न होने में सहायता प्रदान की। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। कब हुआ बच्चों? 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। किसान सभाओं के द्वारा किसान संगठित हुए और उन्होंने किसानों, कामगारों तथा अन्य वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति की मांग की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए अथवा औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 औद्योगिकरण के अंतर्गत नामीन उद्योगों की स्थापना की जाती है जिसमें विशाल यंत्र तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूर्व की तुलना में वस्तुओं का जो है अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर बच्चों, वस्तुओं की बिक्री हेतु लोगों के अंतर्गत उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार के संगठित क्षेत्र को समझाइए। रोजगार के संगठित क्षेत्र को समझाइए। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। संगठित क्षेत्रों की इकाइयों में 10 से अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है तथा सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होता है ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएँ मिलती रहें। बड़े संस्थानों में रोजगारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। बड़े संस्थानों में कार्य के निश्चित नियम होते हैं। वहाँ नियुक्ति अधिक पारदर्शी होती है। यदि वहाँ अपने से उच्च अधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं तो उसकी शिकायत और क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधियाँ जो है होती है। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न।